मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी, काफ़ी टाइम से मैं उन्हें ढूँढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए और मैं उनको परेशान होकर ढूँढ रही थी कि बेटे की तबीयत ख़राब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफ़ी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है। उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्होंने उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफ़िस गई, कई बार ऑफ़िस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफ़िस आएँगे या जाएँगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूँगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी, उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो? तो मैंने कहा इसमें कौन-सा गलत बात है अगर मैं कुछ देख रही हूँ और सबको अपना-अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज़ ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है, तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है और कहीं न कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है, मुझे दुःख है जो उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफ़िर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है। बस वो तेरे माई-बाप हैं पुलिस वाले, ये है, वो है और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक़्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। हाँ, यही वजह रही और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी और हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। जी, मेरा बेटा है 5 महीने का। जी, मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में, मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएँ मेरी, मेरे बच्चे मासूम हैं, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएँगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। आपका ये भी लिखा है कि आप शादी करना नहीं चाहते थे वो आपसे और आप जी। जी, शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गाँव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएँगे, इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गाँव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे, 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊँगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घरवालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घरवालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की जिसकी वज़ह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घरवालों को बता दिया इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घरवाले तो राज़ी हैं, आप उनको बताएँ। तो इन्होंने मेरे घरवालों को बता दिया, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई, तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। ये मेरे ससुराल जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी, जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे ख़राब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी
और मैं शादी में एक मिली थी जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहाँ इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विज़न एक्सपोर्ट में काम करता है।